नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं वाईसी रिपोर्ट। वाईसी रिपोर्ट की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। जिस तरह से बिहार में राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से राजनीतिक संकेत आने लगे हैं, तो जरूरत है उस संकेतों को पढ़ने की, उस संकेतों को समझने की कि आखिर जो कुछ भी हो रहा है वो आगे आने वाले समय में, आगे चुनाव में क्या दिशा लेगा, क्या मोड़ लेगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या जेडीयू का विलय हो गया है बीजेपी में। आपको अटपटा लगा ना, ये आप सोच भी नहीं सकते अभी के हालात में कि क्या ऐसा हुआ है। लेकिन जो संकेत हैं, अब देखिए, ये मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिससे कि आप इस तरह आप सोचना जरूर शुरू करेंगे कि क्या ये है कि नहीं है। ये तो देखिए जेडीयू और बीजेपी वाले बताएंगे, उससे उस पर हम नहीं कह सकते। लेकिन जो संकेत हैं जो आ रहे हैं उससे ये साफ लग रहा है, जो आगे आने वाले वक्त का जो इशारा हो रहा है उसमें ये कहने के लिए तो इशारा ये कुछ न कुछ तो जरूर करता है कि ये जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू का बीजेपी में विलय हो गया है या होने वाला है। अब देखिए, राजनीति में तो कहते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो दो तीन साइंस मिले हैं, जो साइंस में जो संकेत मिल रहे हैं, उससे जो है आप इस तरह से, मतलब इस तरह की चर्चाएं भी जो है पटना के राजनीतिक सर्कल में हो रहा है। तो साथियों, बात ऐसी कि जेडीयू कार्यालय पर जो पहला संकेत है, जेडीयू कार्यालय पर ऐसे पोस्टर्स लगे हैं जिससे कि इस बातों की, इन चर्चाओं को बल मिलता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू का आगे चलकर जो है बीजेपी में विलय हो जाए। क्योंकि जिस तरह से देखिए, अगले मुख्यमंत्री को लेकर ये चर्चा होती है कि अगला मुख्यमंत्री एनडीए की तरफ से कौन होगा। आपने अभी देखा होगा अमित शाह जी का इंटरव्यू था, और वहां पर भी जो है उस तरह से साफ साफ नहीं कहा गया। ये तो कहा गया कि हम उनके, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि जीतने, अगर एनडीए जीतती है तो भी मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ही होंगे। वैसे ही जिस तरह से जो सोशल इन्फ्लुएंसर थे उनके साथ जो अमित शाह जी की बैठक हुई थी, भोज हुआ था, जिसमें आप बिहार के जो लाइव सिटीज के पत्रकार हैं ज्ञानेश्वर जी हैं, उन्होंने अपने वीडियो में भी बताया कि उन्होंने ये सवाल वहां भी पूछा, तो वहां भी ये जवाब साफ साफ नहीं मिला कि अगर एनडीए जीत भी जाती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इस बात का साफ जवाब नहीं मिला। लेकिन ये स्पष्ट था कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जाएंगे। ये तो मतलब ज्ञानेश्वर जी ने भी कहा, और जो बाद में एक अखबार में इंटरव्यू आया था अमित शाह जी, उसमें भी ये साफ था। तो ये सब तो आपने देखा सुना। ऐसे में ये जो नया जो आपको संकेत देखने को मिल रहा है, जेडीयू के दफ्तर पर बीजेपी का पोस्टर, और बीजेपी में भी वो प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप कहेंगे कि ये गठबंधन है, गठबंधन है तो क्या बीजेपी के दफ्तर पर नीतीश जी का फोटो है? जिस तरह से तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं, क्या इस तरह से बीजेपी के दफ्तर पर नीतीश कुमार जी का फोटो है या फिर किसी और भी? क्योंकि एनडीए में तो तमाम अलायंस पार्टनर्स हैं, तो क्या उनका इस तरह का पोस्टर है? ये सोचने वाली बात है ना। तो इस चीजों के संकेत को समझिए। तो क्या पहले जब नीतीश कुमार लालू जी के साथ थे तो क्या उस समय लालू जी, नीतीश जी का पोस्टर इस तरह से लगा था? या बीजेपी, भाई बीजेपी और जेडीयू का तो गठबंधन, अब आप कह लीजिए लालू राबड़ी राज से भी ज्यादा समय का हो गया, तो क्या कभी पहले भी ऐसा पोस्टर था? तो इस पोस्टर को लगाने का क्या मतलब है? आप कहेंगे, हालांकि उन बीजेपी और जेडीयू वाले जो समर्थक हैं वो तो यही कह रहे हैं कि भाई ये जो है, जो लोग विपक्ष जो हमला करता था कि एनडीए में एकमत नहीं है, बीजेपी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो उसको लेकर ये डबल इंजन का मैसेज है। तो ये डबल इंजन का मैसेज सिर्फ जेडीयू क्यों दे रहा है? डबल इंजन का मैसेज तो बीजेपी की तरफ से भी आना चाहिए ना, वहां पे भी पोस्टर लगने चाहिए। या फिर बीजेपी के दफ्तर पर जितने अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ भी सबका फोटो लगना चाहिए। ऐसा तो नहीं है। और ये खास बात इसलिए है, इसलिए आपको बताऊं कि ये बीजेपी, ये जेडीयू जो है,
जेडीयू ने 2014 में 2024 में सॉरी जेडीयू ने 2024 में जब पॉलिटिकल क्राइसिस उस समय ये फैसला लिया था कि अब जो है पार्टी के किसी भी प्रचार वाले पोस्टर्स में सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो होगी। ये फैसला था जेडीयू का, जो कि अब पॉलिटिकल सर्कल्स में ये पता है। तो अब ये बताइए उस फैसले को बदलते हुए जो है प्रधानमंत्री की फोटो लगाई गई है, तो ये क्या इशारा करता है? तो यानी कि क्या जेडीयू ने उस फैसले को 2024 में जो फैसला लिया था उस फैसले से वो बदल गई जेडीयू? तो यानी कि कुछ ना कुछ तो है ना। तो ये इस बात को लेकर चर्चा, और जिस तरह से पोस्टर्स हैं उस पोस्टर्स को आप देखेंगे तो आप तो मतलब ये कहेंगे कि भाई ये पोस्टर बिल्कुल, आप एक बार देखिए, मैं यहाँ पे नहीं, चूंकि देखिए हम हमेशा से इस बात को मानते हैं कि हम किसी दूसरे की चीज लेके ना दिखाते हैं ना कुछ ये करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमें संसाधन के तौर पर मजबूत करें, चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए, करवाइए। बाकी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जितनी अच्छी चीजें और जितनी पॉलिटिकल चीजें मैं आपको बताऊंगा वैसा कोई बता नहीं पाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए और इतना मजबूत कर दीजिए कि हम बिना किसी सहारे, बिना किसी के सहारे हम जो है हर चीज आपको बताएं। तो इसलिए हम दूसरे की चीज बिना लेते हुए जो है हम आपको ये खबर बता रहे हैं। ये इसको समझने की बात है कि आखिर ये पोस्टर जो है क्यों है। वो मान लीजिए वहां पर जो है उस पोस्टर में भले आप कहिएगा कि भाई उसमें तो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जो है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का पोस्टर है, तो भाई क्या पहले आरजेडी के साथ जब आप सरकार में थे तब ऐसे पोस्टर क्यों नहीं लगाए? है ना। और ऐसा है तो मैं तो सीधे कह रहा हूँ भाई ठीक है, चलिए सब कुछ नॉर्मल है, तो आप जो है बीजेपी में क्यों नहीं लगा आपका पोस्टर नीतीश जी का, या फिर किसी और गठबंधन सहयोगी दल का क्यों नहीं लगा? जब आप लालू जी के साथ थे भाई, उसके साथ तो आप बढ़े थे राजनीति में, तो जब उनके साथ आप छोटे भैया और बड़े भैया कर रहे थे तो उनका पोस्टर कभी क्यों नहीं लगा? ये है ना सोचने वाली बात। तो अब देखिए कहने वाली, वही मैं कह रहा था कि मैं कुछ इसमें मैं आपको दो तीन चीजें बता रहा हूं, दो तीन सिचुएशंस का एनालिसिस कर रहा हूं। अब कहने वाले को अगर आप कहेंगे और अगर इस तरह से इसको खारिज करना चाहेंगे तो उसका ये भी तर्क है कि भाई 2009 में जब बिहार में मोदी जी के लिए भोज का आयोजन था, मोदी जी को निमंत्रण दे के जो एक झटके में नीतीश कुमार जी ने थाली खींच ली थी, याद है ना। तो जब नीतीश कुमार का ये पता नहीं कि जो है, तो वो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये जो डबल इंजन की मजबूती उसका मैसेज है, तो मैं वही कह रहा हूँ अगर ये वो मैसेज है तो नीतीश कुमार जी का इस मैसेज पे हम कितना ये रिलाई कर सकते हैं कि इस गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है, क्योंकि यही नीतीश कुमार है जिन्होंने कि 2009 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे बिहार, पटना आए थे, उनके लिए भोज का आयोजन था। मतलब आप कहिए कि एक इस तरह का था कि पत्तल वगैरह सब बिच गया था और आपने जो ऐन मौके पर जो है नीतीश कुमार ने उस भोज को कैंसिल कर दिया था। तो ये तो अलग बात है कि आप नीतीश कुमार के बारे में कुछ पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि आखिर मतलब उनके मन में क्या चल रहा है या वो करना क्या चाह रहे हैं, लेकिन ये जो पोस्टर्स लगे हैं ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि आखिर क्या आगे हो सकता है या किस मंशा के तहत जो है ये पोस्टर्स लगाए गए, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं है। क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इससे पहले भी अब बिहार में लालू राबड़ी राज से ज्यादा राज जो है, ज्यादा शासन का जो पीरियड है वो नीतीश कुमार जी और बीजेपी का, जेडीयू और बीजेपी के अलायंस का रहा है। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी के दफ्तर पर जो है या जेडीयू ने ही पहले कभी प्रधानमंत्री का फोटो लगाया हो या फिर बीजेपी ने नीतीश कुमार का फोटो अपने दफ्तर पर लगाया हो, ऐसा पहले नहीं हुआ। तो इस बार जो हुआ है ये क्या इशारा करता है, आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके बताएं। मैंने तो अपनी बात बताई कि इसमें देखिए दोनों स्थिति है कि ये वही नीतीश कुमार है जो 2009 में बिछी हुई थाली तक प्रधानमंत्री मोदी के सामने से हटा लेते हैं,
तो फिर इस पोस्टर लगाने के पीछे जो लोग कहते हैं कि ये डबल इंजन की मजबूती का ये संदेश है कि दो गठबंधन इंटैक्ट है और नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो उस लॉजिक को तो वो जो घटना थी 2009 की वो नकार देता है। तो फिर ये पोस्टर लगाने का मतलब क्या है? फिर अगर सब कुछ सही तो बीजेपी ने क्यों नहीं लगाया अगर इस तरह की? तो ये एक कुछ ना कुछ कहीं न कहीं ये तो एक चल रहा है कि लोगों में चर्चा भी इस बात को लेकर पोस्टर के बाद से शुरू हो गई है बिहार के अंदर कि क्या जनता दल बीजेपी में विलय की ओर बढ़ रही है, या बीजेपी में आगे कुछ होने वाला है, या फिर कुछ क्लाइमेक्स होने वाला है? तो आपको क्या लगता है इस पर? आप अपनी राय जो है जरूर कमेंट में लिखें ताकि हम भी समझ सकें कि आप क्या सोचते हैं इस पर। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और करिए और करवाइए भी, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और हम जो है आपके लिए और ऐसी खबरें जो है खोज कर लाएं और आपको बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।